हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज मुकेश जन्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कुछ स्टूडेंट्स का गजब रिस्पांस आ रहा है, वो एक्सरसाइजेस जो मैं दे रहा हूं उसको साथ में भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक चूज किया है जो अभी सीरीज चल रही है। अभी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अधिकतर लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको आसान बनाने की। सारे रूल्स को मैं डिटेल में समझा रहा हूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आज 16th रूल है, 16 रूल हैं, लेकिन आज वाले रूल्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेकर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लास्ट तक जुड़े रहें। बट शुरू करें उससे पहले रोज की तरह, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल बेल आइकन। साथ ही ऊपर आई टैब में देखिए, आप ऊपर आई टैब में निकल के आ रहा है, यहां पर मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, उसको भी आप जाके देखें यदि आप चैनल पे नए हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन, दूसरे चैनल और भी कई सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वहां पर भी जाके आप जुड़े। लास्ट तक देखिएगा। रूल 16 ये कहता है कि द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द यंग, द ओल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच इत्यादि यदि पूरी क्लास को व्यक्त करते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास को व्यक्त करते हैं, है ना, तो द पुअर का अर्थ है सभी। मतलब द पुअर का सेंस ये कि जितने भी पुअर है उन सब की बात कर रहे हैं। द रिच मतलब सभी अमीरों की बात कर रहे हैं, है ना। द रिच का मतलब सभी अमीर लोगों को व्यक्त करते हैं, सभी धनी लोगों को व्यक्त करता है। तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना। साथ ही ये बात ध्यान रखनी, द पुअर्स एंड द रिचेस लिखना गलत है। बस ये पॉइंट है, यहां पे स्टूडेंट्स कई सारे लोग गलती कर जाते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। वो द पुअर्स और द रिचेस समझ जाते हैं कि इसका प्लूरल बनेगा। जी नहीं, वो द पुअर, द रिचेस अपने आप में वो सभी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। जैसे द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, भरोसे के लायक कौन है? गरीब लोग। यहां पे द पुअर का मतलब सभी गरीब जो लोग हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं, वो भरोसे के लायक होते हैं, विश्वास किया जा सकता है उन पे। तो यहां पे कुछ लोग ये समझते हैं द पुअर्स आएगा, द पुअर्स लिखना गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। नेक्स्ट, द रिच आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर। जो अमीर लोग हैं, मतलब यहां पे द रिच का जो सभी अमीर लोग हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो द रिच के बाद आर लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक बार यदि पढ़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। तो सभी अमीर लोग हैं वो सभी गरीब लोगों के प्रति अनकाइंड होते हैं, दयालु नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है। तो ये दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि द पुअर, द रिच, आगे द डिसेबल्ड, द यंग, है na? आप कह सकते हो, कह सकता हूं यहां पे जैसे क्लास में सभी, मैं कह रहा हूं कि जवान लोग प्रेजेंट हैं। द यंग डैश 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 प्रेजेंट इन क्लास, क्या आएगा ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। या द यंग नॉट सीरियस अबाउट करियर, तो यहां क्या आएगा ये आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ देता हूं, देखते हैं आप कितना करते हो। रूल नंबर 17 ये कहता है स्टूडेंट्स, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। अब यहां एंड वाला आ गया है, प्रीवियस रूल्स में मैंने कहा था कि आगे आएगा एंड से रिलेटेड, यहां पे प्लूरल यूज करते हैं, तो ये वो आ गया है। एंड के साथ कैसे, जैसे वो लड़का और लड़की दो की बात कर रहे हैं, वो लड़का और लड़की कल फंक्शन में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, मैंने देखा, तो ही एंड शी वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर वो प्लूरल बन रहे हैं, राइट। इसका जो प्रभाव है वो प्लूरल का आ रहा है, इसलिए वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, राजेश एंड आशीष आर फ्रेंड्स। राजेश और आशीष दोस्त हैं, तो यहां पे राजेश एंड आशीष दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन एंड जोड़कर ये प्लूरल का भाव दे रहा है, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी। अब आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत इजी एग्जांपल है। विनोद एंड विजय एब्सेंट है आज, तो क्या आएगा? विनोद एंड विजय इज एम आर में से क्या आएगा? ये सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में रखिए। लास्ट रूल नंबर 18, हेयर, बाल का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हेयर्स यूज करेंगे, नहीं, बाल का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, लेकिन और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है ना जब हेयर को यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, यदि बालों की काउंटिंग के हिसाब से इसका प्रयोग करना हो तो वहां पे प्लूरल वर्ब लगेगी। काउंटिंग मतलब यदि 5 बाल 6 बाल इसकी बात कर रहे हैं तो वहां पर वर्ब प्लूरल आएगी। एग्जांपल समझिए, ऐसे बोलना जैसे उस लड़की के बाल काले हैं, हर हेयर इज ब्लैक। कुछ लोग ये समझ सकते हैं, कुछ लोग इस वाक्य को ऐसे समझते हैं कि हर हेयर्स आर ब्लैक। हेयर्स नहीं होगा पहली बात, तो यहां पे जब सारे बालों को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सिंगुलर में ही कंसीडर होगा, नंबर 1, और वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। लेकिन सेकंड एग्जांपल में देखो, यदि काउंटिंग का हिसाब से यदि यूज करना है तो जैसे 5 हेयर्स ऑफ द हॉर्स आर नीडेड बाय हिम, 5
हॉर्स के बालों की आवश्यकता जरूरत पड़ रही है उसको, तो 5 हेयर्स मतलब काउंटेबल यदि बात करें तो वहां पे हेयर्स आएगा, बाकी ग्रुप की बात करें तो हेयर्स यूज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज वाले रूल्स थोड़े इजी थे, बट फिर भी मैं मानता हूं पहला वाला रूल आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, और चांसेस हैं यदि इसको आप सीरियसली पढ़ोगे तो ग्रामर की सारी पेचीदगियों को आप दूर कर सकते हो। कैसा आपको लग रहा है? Write your feedback in comment box. I think it's enough. I'll be right back in the next lecture having the next rules. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.